गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ है महाज्ञानी अष्टावक्र है पढ़ाने वाली हूँ। जो महान ज्ञानवेत्ता हुए अष्टावक्र जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था उनके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। 12 वर्षीय 12 साल के अष्टावक्र है। अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म, मित्र के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडति स्म, 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्र के साथ खेल रहे थे। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, तस्य उसके मित्राणि मित्र ने अपृच्छन् पूछा। तस्य मित्राणि अपृच्छन् उसके मित्र ने पूछा। भो अरे अष्टावक्र तव पिता नास्ति किम, तव पिता नास्ति किम, क्या तुम्हारे पिता नहीं है? तो उसके मित्र ने क्या पूछा कि अरे अष्टावक्र तुम्हारे पिता नहीं हैं। वयम तम कदापि न अपश्यामः, हम सब ने उन्हें कभी नहीं देखा है। वयम तम कदापि न अपश्यामः, हम सब ने उन्हें कभी नहीं देखा है। अष्टावक्र है झटिति गृहम् आगत्य, अष्टावक्र झटिति जल्दी से, गृहम् घर, आगत्य आकर के, मातरम माता से, अपृच्छत् पूछा। अष्टावक्र झटिति गृहम् आगत्य मातरम अपृच्छत्, अष्टावक्र ने जल्दी से घर आकर माता से पूछा कि माता मम पिता कुत्र अस्ति स्म, कि मेरे पिता कहाँ पर हैं। माता अवदत्, माता बोली अष्टावक्र तव पिता तुम्हारे पिता शास्त्रार्थ राज्ञ जनकस्य, शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक की सभा में अगच्छतु गए थे, किंतु अधुना यावत् सः न प्रत्यावतः इति, किंतु आज तक वो वापस नहीं लौटे हैं। तो माता ने क्या बोला कि तुम्हारे पिता शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक की सभा में गए थे, किंतु आज तक भी वो वापस नहीं लौटे हैं। मातु वचनम श्रुत्वा, माता की वचन सुनकर, अष्टावक्र वदतु, अष्टावक्र बोला माता माम आज्ञापयतु, कि मुझे आज्ञा दीजिए। अहम निश्चयेन पितरम आनेष्यामि इति, कि मैं निश्चित ही पिताजी को आनेष्यामि ले आऊँगा। माता अवदत्, माता बोली तात पुत्र त्वम बालो असि, कि तुम अभी बालक हो। तो अष्टावक्र ने क्या बोला कि माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निश्चित ही पिता को घर ले आऊँगा। तो माता बोली कि बेटा अभी तुम बालक हो, त्वम विकलांगो अपि, कि तुम अभी शरीर से भी 8 जगह से टेढ़े हो, विकलांग हो। तव शरीरम दृष्ट्वा, कि तुम्हारे शरीर को देखकर, तत्र जना वहाँ लोग हसीयन्ति, कि वहाँ लोग उपस्थित लोग हंसेंगे। तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है, और वहाँ तुम्हारा प्रवेश भी दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो माता ने क्या बोला कि बेटा तुम विकलांग हो, शरीर से 8 जगह से टेढ़े हो, और तुम्हारा शरीर को देखकर वहाँ पर उपस्थित लोग हंसेंगे, और तुम्हारा राजमहल में जाना भी दुर्लभ हो जाएगा। किंतु अष्टावक्रस्य उत्साह, लेकिन अष्टावक्र के उत्साह को दृष्ट्वा देखकर, माता तम राजभवनम गन्तुम आदिशत, कि माता ने उसको राजभवन जाने का आज्ञा दे दी या जाने का बोल दिया। अष्टावक्र है कंचित राज्ञ जनकस्य सभायां प्रवेशम प्राप्तवान, अष्टावक्र ने किसी भी प्रकार से राजा जनक की सभा में प्रवेश ले लिया। तस्य उसके वक्रम टेढ़े शरीरम शरीर को दृष्ट्वा देखकर, तत्र वहाँ उपस्थितः सभासदः उपस्थित सभासद हसितुम हंसना आरंभन शुरू कर दिया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा तत्र उपस्थिता सभासदा हसितुम आरंभन, उसके टेढ़े शरीर को देखकर वहाँ उपस्थित सभासद हंसना शुरू कर दिया। यदा जब ते ज्ञातवत, उनको ज्ञात हुआ, यत कि ऐसे बालय, कि यह बालक अस्माभि हमारे साथ शास्त्राय
करिष्यति कि शास्त्रार्थ करेगा। तदा ते इतोऽपि उच्चैः अहसन्, तब वे और जोरों से अहसन हंसने लगे। कि जब उन्हें पता लगा यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एषः बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यति तदा ते इतोऽपि उच्चैः अहसन्, कि जब उन्हें पता लगा कि यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा तब वे और जोरों से हंसने लगे। तान अहसन्तः दृष्ट्वा, उनको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र अपि भी उच्चैः जोरों से अहसत, जोरों से हंसा। कि उनको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसने लगा। अष्टावक्रम हसन्तं दृष्ट्वा, अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर राजा जनक सभासदाश्च स्तब्धा संजाताः, कि राजा जनक और सभासद भी स्तब्ध रह गए। अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर राजा जनक और सभासद भी स्तब्ध रह गए। राजा जनक अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत्, राजा जनक ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र अवदत्, अष्टावक्र बोला, हे महाराज, अहम तो श्रुतवान, मैंने तो सुना था, आशाम यत्, कि आप सभायां ब्रह्मवेत्तारः च सन्ति, कि आपकी सभा में ब्रह्मवेत्ता होंगे, ज्ञानी लोग होंगे। कि उसने क्या सुना था? कि मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में ब्रह्मवेत्तारः ज्ञानी लोग होंगे, किंतु यहाँ पर तो मिथ्या ज्ञानान, मुझे झूठा ज्ञान मालूम हो रहा है। गर्वितान, गर्व से भरे हुए, चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामी, कि गर्व से, झूठे ज्ञान और गर्व से भरे हुए शरीर ही दिखाई दृष्टवा देखकर अहम हसामी, मैं हंस रहा हूँ। भवत एव वदतुम, कि आप ही बताएं, यदि मम शरीरम, कि मेरा शरीर वक्रम टेढ़ा है, तरही किम मम, तो क्या मेरी आत्मा भी वक्र टेढ़ी है। कि महाराज अब आप ही मुझे बताएं कि क्या मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है। यदि नदी वक्रहा, यदि नदी टेढ़ी है, किम तस्याम, क्या उसका जलम अपि वक्रम, तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। कि यदि नदी वक्रा किम तस्या जलम अपि वक्रम, कि यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। तस्य उत्तरम श्रुत्वा, उसके उत्तर को सुनकर सर्वे लज्जिता अभवन्, कि सभी वहाँ पर लज्जित हो गए, अपने सर को झुका लिया। राज्ञ आज्ञा, राजा की आज्ञा लेकर तत्र वहाँ वह सभासद सह साथ शास्त्रार्थ कृत्वा, शास्त्रार्थ करके तान अजयत, कि वह वहाँ पर जीत गया। राज्ञ आज्ञा तत्र सह सभासदै सह शास्त्रार्थ कृत्वा तान अजयत, कि वह राजा की आज्ञा लेकर वहाँ वह सभासद के साथ शास्त्रार्थ कृत्वा करके जीत गया। राज्ञ जन का है, राजा जनक को अपि भी आत्मज्ञानम दत्वा, आत्मज्ञान देकर पितरम जल समाधि, पिता को जल समाधि से अमोचियत, निकाल लिया। कि राजा को भी आत्मज्ञान देकर पिताजी को भी जल समाधि से निकाला। पितु आशीर्वादनम, पिता के आशीर्वाद से स्नानानन्तरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्, पिता के आशीर्वाद से स्नान के बाद अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। धन्यवाद।